नमस्ते दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ब्लीच। तो ब्लीच करने के लिए सबसे पहले फेस को साफ पानी से हमने क्लीन किया, फिर क्लींजिंग लगाया फेस पे और क्लींजिंग को पूरे फेस पे अप्लाई करके अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करी। मसाज नहीं करते, इसे मतलब क्लींजिंग करना है। मतलब फेस की जो डस्ट है उसको हम बाहर निकालेंगे, इस तरह से क्लींजिंग करेंगे सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पर। उसके बाद टिश्यू से क्लीन कर देंगे और साफ पानी से अच्छे से क्लीन कर देंगे पूरे फेस को। फेस को क्लीन करने के बाद फेस को थोड़ा सा ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद फिर हम ब्लीच का प्रोसेस है जो उसको करेंगे। तो हम एक बाउल में ले लेंगे अब ब्लीच। तो ये हमने ब्लीच ले ली है। अब इसमें डालेंगे हम एक्टिवेटर। ये एक्टिवेटर होता है, ठीक है। जितनी हमारी ब्लीच है उसका 1/4 पार्ट हम एक्टिवेटर का लेंगे और उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। जब तक मेल्ट करेंगे जब तक हमारी ब्लीच की क्वांटिटी डबल ना हो जाए। फूल जाती है ब्लीच, तो बस ब्लीच की क्वांटिटी डबल करने के बाद हम ब्लीच को फेस पे अप्लाई करना शुरू करेंगे। इस प्रोसेस को मेल्ट होने के लिए, मतलब जो एक्टिवेटर है उसको मेल्ट होने के लिए ब्लीच के अंदर अ, कम से कम 1.5 मिनट तो या 1 मिनट का समथिंग टाइम लगता है, ठीक है। 1.5 मिनट के बाद वो फूल जाती है। उसके बाद हम फेस पे अच्छे से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मंकी माउथ एरिया होता है ना, वहाँ पर क्योंकि हमारे हेयर ज़्यादा होते हैं चिक पे और मंकी माउथ एरिया पे, तो वहाँ पर हम सबसे पहले ब्लीच को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पहले हाफ पार्ट पे हम अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड पार्ट पे, फिर उसके बाद फोरहेड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम 20 मिनट का टाइम लेंगे। 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद हम ब्लीच को फिर उसके बाद रिमूव करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अप्लाई अच्छे से करना है। तो जैसे आप देख रहे हो ना, वैसे ही आपको अप्लाई करना है ब्लीच को अच्छे से, ज़्यादा हबड़-तबड़ नहीं करनी और आँखों को बचा के लगाना है। जो हमारे हेयर हैं, अगर उनके ऊपर ब्लीच चली गई तो हेयर ब्राउन हो जाएगा, चाहे हमारे आईब्रो वाले हेयर हों या सर वाले हेयर हों। तो थोड़ा देख के लगाना। और ब्लीच करते ही इसीलिए हैं ताकि हमारे फेस के जो अनचाहे हेयर हैं जिन्हें हम निकालना नहीं चाहते लेकिन छुपाना है हमको, तो इसलिए हम ब्लीच करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लीच को पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे और पीछे के बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये हमारी क्लास चल रही है, तो बस क्लास में ही मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों तक इस तरह की वीडियोस पहुंचाऊं। तो मेरे को सही लगा तो मैंने बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे फेस पे अप्लाई कर दी है ब्लीच, ठीक है। अब इसके बाद जब लास्ट में हमारी ब्लीच बच जाए तो हम नेक को कवर करते हैं। पहले फेस को जहाँ जहाँ जो जो पार्ट हमारा छूट गया है वो बस इस तरह से पूरे फेस पे लगा दी और फिर हमने नेक को अच्छे से कवर किया है। अब जो हमारी ब्लीच बचती है ना उसे हम लास्ट में बैक पे कवर नेक पे कवर करेंगे। फिर उसके बाद फिर भी हमारी ब्लीच बच जाती है तो फिर हम नेक वाले, मतलब बैक वाले नेक एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बारी बारी से अपने नेक बैक सबको कवर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने पूरी ब्लीच अपनी क्लाइंट के बॉडी पे लगा दी है, फेस पे लगा दी है, नेक पे लगा दी है, जैस जितना मतलब इनफ था उतना लगा दिया, ठीक है। अब 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमने क्या किया, ब्लीच में मेरे हाथों से पानी लिया और पूरे फेस पे अप्लाई किया। पूरे फेस पे इसलिए अप्लाई करते हैं, जो ब्लीच है ना वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। अब ड्राई फॉर्म को हम डायरेक्ट फेस से हटाएंगे तो फेस पे खिंचाव आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा वाटर लिया और उससे हल्का सा क्लिनजिंग सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे किया। आंखों को बचा के करना है, ये पूरा पार्ट आंखों पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लिप्स पे, आंखों पे नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हमने गीला किया और उसके बाद टिश्यू की सहायता से हमने पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमने पूरा फेस क्लीन कर लिया है टिश्यू की सहायता से, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे हम और थोड़ा बचा के, आँखों पे नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ बार-बार ध्यान रखना, मैं बार-बार बोल रही हूँ। आँखों पे गया तो रिएक्शन हो सकते हैं, आँखों की रोशनी जा सकती है, तो प्लीज़ बहुत सँभल के कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से अच्छे से पूरे बैक और नेक को, बैक पे तो सॉरी हमने लगाई ही नहीं थी, तो नेक पे हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, कानों पे अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इस ब्लीच का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। देखो एक बार में लगाते ही बस थोड़ी ड्राई स्किन हो जाती है, लेकिन एक बार लगाते ही रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। फेस की जितनी भी टैनिंग है ना सारी रिमूव हो जाती है मोस्टली। तो बस इस तरह से फिर हम पानी की सहायता से क्लाइंट से फेस वॉश करा लेंगे और इस तरह से हो गया। फेस वॉश नहीं, नॉर्मल वाटर से वॉश किया और देखो इस तरह से रिजल्ट आया है।
तो ड्राई टिश्यू से वॉश करने के बाद हमने थोड़ा-सा क्लीन किया और फिंगर की सहायता से थोड़ा-सा डैप-डैप करेंगे, बस हमारा ब्लीच